हेलो फ्रेंड्स, व्हाट आपका आज की इस न्यू वीडियो में हम लोग हाउस ऑफ ड्रैगन है तो उसका एपिसोड नंबर 1 है तो उसका फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे, वो भी हिंदी में। अगर इस वीडियो पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता है तो आपको हर एक एपिसोड का एक्सप्लेनेशन हिंदी में मिल जाएगा। तो इसके लिए वीडियो को जरूर एंड देखें और आपको वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताना। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कि जो राजा है इसका नाम जेरस है और वो जो अपना वारिस कोई नहीं है, इसके लिए वो जो अपने जो दो वारिस है तो उसको चुनता है, यानी कि जो अपना एक पोता और एक पोती है उनको चूज करता है और उन दोनों में से कौन राजा बनेगा उसको जो वहाँ के सभी जो लॉर्ड एंड जो राजा है तो उसको चूज करने के लिए कहता है। और उसके बाद जो लड़की है तो वो राजा नहीं बन सकती, इसकी वजह से जो राजा वेसरेस है तो उसको बनाया जाता है। उसके बाद जो हमको इस एपिसोड की शुरुआत होती है और उसके बाद जो हमको यहाँ पे एक दिखाया जाता है कि जो राजा बहुत ही अच्छा काम करता है और उसको सब लोग पसंद भी करते हैं। उसके बाद जो एक मुसीबत है कि वो राजा तो है लेकिन उसका कोई बेटा नहीं है, उसकी सिर्फ एक ही बेटी है और उसका नाम रेना टारगेरियन है। उसके बाद जो राजा है तो अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार करता है लेकिन वो उसे उत्तराधिकारी नहीं बना सकता क्योंकि वो लड़की है। और जो उसके बाद जो किंग लैंडिस है तो उसका सीन देखने को मिलता है जिसमें आसमान में हमको जो एक ड्रैगन है तो वो उड़ता हुआ देखने को मिलता है और उस ड्रैगन पे आपको जो एक लड़की बैठी हुई है और वो और कोई नहीं, वो रेगा टारगेरियन है। उसके बाद वो जो ड्रैगन से नीचे उतरती है और वो वहाँ पे उसकी एक दोस्त को मिलती है, उसका नाम एलिसेंट हाई टावर है। और वहाँ पे हमको एक जो गार्ड है वो देखने को मिल जाता है और वो गार्ड कहता है कि जो तुम जो ड्रैगन पे सवार होती हो तो मेरा दिल घबरा जाता है और कम तुम नीचे उतर के उसकी मैं रात देख रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। इससे पता चलता है कि जो वो गार्ड है वो रेनार को पसंद करता है। उसके बाद वो दोनों फ्रेंड है वो बातचीत करते हैं जिसमें जो रेनार कहती है कि मेरा ड्रैगन है वो बड़ा हो जाएगा और उसके बाद हम दोनों उस पर बैठ के जो पूरी दुनिया है तो उसको घूमेंगे। और इसके बाद जो वो अपनी माँ से मिलने के लिए जो महल में जाती है, लेकिन आपको उससे पहले बता दो कि इसमें आपको जो हर एक कैरेक्टर है तो उसका ड्रैगन देखने को मिल सकता है और इसमें आपको टोटल 10 ड्रैगन है वो देखने को मिलेंगे। तो माँ है तो वो प्रेग्नेंट है और वो जो उम्मीद की जाती है कि जो लड़का है वही पैदा होगा क्योंकि वो जो वहाँ का जो राजा बनेगा। और उसकी माँ का नाम एमा है और वो कहती है कि तुम भी एक दिन प्रेग्नेंट होगी और तुम भी जो एक वारिस है तो उसको जन्म दोगी, लेकिन उसको ये चीज़ पसंद नहीं आती और वो कहती है मैं पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ और मुझे ये चीज़ नहीं करती है। उसके बाद हमको जो राजा देखने को मिलता है वो जो स्मॉल काउंसिल है वो बुलाता है और उसके बाद सभी लोग बातचीत करते हैं जिसमें ओटो हाईटावर, माइट ऑफ सीप, कोर्डलेस जो सभी लोग का सबसे अमीर इंसान है। उसके बाद देखने को मिलता है मेस्टर मेलेन। उसके बाद लेमन बिस्बरी वो एक मास्टर है और वो मास्टर ऑफ कॉइन है। उसके बाद जो रेरेना है तो वो अंदर आती है और वो जो ड्रिंक है तो वो सबको सर्व करने लगती है। उसके बाद जो राजा और उन दोनों की बातचीत होती है जिसमें राजा कहता है जो ड्रैगन की स्मेल आ रही है और जो राजा है वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो उसको उत्तराधिकारी नहीं मानना चाहता। उसके बाद वो जो कहता है कि मेरा बेटा कब पैदा होगा और उसकी रात देख रहा हूँ और वो कौन सी तारीख पे पैदा होगा। जो मिनिस्टर से पूछता है और जो मिनिस्टर कहते हैं कि तुमको बेटा होगा ये कंफर्म नहीं है। और ये जो राजा कहता है कि एक आयोजन करूँगा और जिसमें सभी लोग और सभी जो राजा उनको बुलाऊंगा और ये बहुत ही भव्य आयोजन करूँगा और एक तरह से जो मुकाबला होगा और ये जो मुकाबला है वो एक हफ्ते तक चलेगा। और जो राजा है बहुत ही श्योर है कि उसको लड़का ही पैदा होगा। और उसके बाद वहाँ पे एक जो खाली कुर्सी है वो देखने को मिल जाती है जिस कुर्सी का हकदार जो डेमन टारगेरियन है वो जो राजा का छोटा भाई है, लेकिन वो वहाँ पे नहीं होता। उसके बाद बातचीत होती है जिसमें पता चलता है कि उसको सब लोग पसंद नहीं करते। उसके बाद जो रूम है वो देखने को मिलता है जहाँ पे एक जो आदमी है वो राजा की कुर्सी पे बैठा हुआ है, वो और कोई नहीं जो डेमन टारगेरियन है। उसके बाद वो रेनार कहती है अगर राजा को पता चला कि तुम उसकी कुर्सी पे बैठे हो तो वो तुमको जेल में डाल देंगे। और जो डेमन कहता है कि तुम्हारा पिता का कोई भी लड़का वारिस नहीं है, यानी कि अब अगला राजा मैं ही बनूंगा, यानी कि इस कुर्सी का हकदार मैं ही हूँ, मैं आज बैठ गया तो क्या हुआ। उसके बाद रेनार कहती है कि मेरी माँ प्रेग्नेंट है और वो जो लड़का है वो पैदा होगा, लेकिन जो डेमन कहता है तब तक तो मैं ही राजा हूँ ना। उसके बाद जो डेमन उसको एक लॉकेट है वो गिफ्ट देता है और वो जो लॉकेट है वो वेलेंट सील से बना हुआ है। और उसके बाद जो हमको रेना है वो अपनी फ्रेंड से जो गार्डन में बैठ के पढ़ाई कर रही है जिसमें एलिसन कहती है तुम्हारा भाई पैदा होगा कि तुम्हारी इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी और राजा है तो उसको ज़्यादा पसंद करेंगे। जो रेना कहती है मुझे राजा नहीं बनना है लेकिन मुझे पूरी दुनिया
घूमनी है। उसके बाद जो राजा देखने मिलता है जिसमें उसके शरीर पे जो पीठ पे एक घाव है, और ये जो घाव है तो वो बताता है कि जो उसको तो कुर्सी पे बैठने की वजह से उसको एक घाव हुआ है, लेकिन ये घाव इलाज नहीं हो रहा है। लेकिन जो मिनिस्टर है वो कहते हैं कि इसका इलाज है, लेकिन इसको लिए आपको बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा। लेकिन जो राजा कहता है इसके लिए मैं तैयार हूँ। उसके बाद हमको जो सीन देखने को मिलता है जिसमें राजा एंड जो रानी का देखने मिलते हैं, जिसमें राजा कहता है कि मेरा जो बेटा है वो आएगा और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन रानी कहती है ये लास्ट बार है कि मैं माँ बन रही हूँ, उसके बाद जो मैं बच्चे को पैदा नहीं कर पाऊँ, क्योंकि जो रानी है तो उसके पहले भी कई बच्चे जन्म किए हैं लेकिन वो होते ही जो मर जाते हैं, और इसके कई मिस कैरेज है वो भी हुए हैं। तो इसकी वजह से जो रानी है वो अब माँ बनना नहीं चाहती है। लेकिन जो राजा है वो कहता है कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरा बच्चा जन्म होगा और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। उसके बाद जो डेमन देखने को मिलता है जिसमें सिटी वॉच का वो कमांडर है, और वो जो ट्रेनिंग दे रहा है सबको, और इसके लिए उसने कई जो पैसे हैं वो भी खर्च किए हैं। तो वहाँ पे जो सभी कैदी है तो उनको जो हाथ पैर काट देता है और उनको सजा देता है। और वो दूसरे दिन ये बात जो राजा को पता चल जाती है। उसके बाद दूसरे दिन जो एक स्मॉल काउंसिल की मीटिंग होती है जिसमें ये सभी बातें जो राजा को बताई जाती है, जिसमें जो डेमन है तो वो वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। और वो सभी बातें सुनकर जो राजा है कहता है कि अगर तुमने ये चीज़ दूसरी बार किया तो तुमको इसका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन डेमन कहता है जो तरनी होने वाली है तो उसके लिए जो राजा रानी आने वाले हैं तो उनको कोई भी परेशानी ना हो, इसकी वजह से मैंने ये काम किया है। लेकिन राजा कहता है तुम्हारा जो ये तरीका है वो गलत है और तुमको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। उसके बाद जो टर्निंग का दिन आता है जिसमें टर्निंग की शुरुआत होती है, जिसमें ये जो सभी घोड़े सवार है वो भी देखने को मिलते हैं और वो दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं। हाउस कॉल के मेंबर की जीत होती है और वो कहता है कि मैं उस क्वीन की फेवर लेना चाहता हूँ जो कभी रानी नहीं बन पाई। उसके बाद जो रेनस सामने आती है, दोनों की बातचीत होती है जिसमें रेनस कहती है थैंक यू कजिन, यानी कि पता चलता है कि वो दोनों कजिन है। और उसके बाद जो डेमन और जो सर ड्राइवर्स की लड़ाई होती है जिसमें जो डेमन जीत जाता है और उसके बाद जो डेमन है तो वो हाउट कोर्ट्स के लॉर्ड से लड़ता है जिसमें जो हाउट कोल जीत जाते हैं। और ये सभी चीज़ देख के जो रेनस है वो दुखी होती है, क्योंकि तो एक सीन हमको देखने मिलता है जिसमें जो रानी है तो वो अपने बच्चे को जन्म देती है, जिसमें जो राजा वहाँ पे खड़ा है और सभी मिनिस्टर है तो वो डॉक्टर है वो भी वहीं पे हैं। इसमें जो मिनिस्टर है वो राजा से कहते हैं कि हम रानी या फिर उसके बच्चे दो में से कोई एक को बचा पाएंगे। लेकिन जो राजा है तो वो अपनी रानी को न चूज़ करते हुए वो जो होने वाले बच्चे को चूज़ करता है। और उसके बाद उसको जो रानी है तो उसको पता चल जाता है कि मैं यहाँ पे मर जाऊंगी, क्योंकि वो लोग जो उसको चाकू से उसका पेट चीर देते हैं और उसको जो लोई है वो बहुत ज़्यादा निकल जाता है और वो जो बच्चा है तो उसको बाहर निकालते हैं। उसके बाद हमको एक सीन देखने को मिलता है जिसमें जो चीता पे जो रानी है तो वो रखी गई, उसकी बच्चा भी वहाँ पे है और वो जो बच्चा पैदा हुआ है वो भी मर चुका है और जो रानी है वो भी मर चुका है। उसके बाद ये चीज़ जो रेना है वो देख रही है और वो बहुत ज़्यादा नाखुश होती है। और उसके बाद वो जो ड्रैगन को कहती है देख रस, और वो जो ड्रैगन है तो उसको आग लगा देता है और वहाँ पे उस चीता को आग लग चुकी है। और उसके बाद जो स्मॉल काउंसिल की मीटिंग होती है और वो वहाँ पे जो राजा आगे कौन बनेगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन जो राजा कहता है तुमको मेरी कोई परवाह नहीं है और मैं यहाँ पे इतना दुखी हूँ, लेकिन तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद जो स्मॉल काउंसिल के सभी लोग कहते हैं कि जो तुमको जो डेमन को राजा नहीं बनना चाहिए और जो तुम अपनी बेटी है तो उसको राजा बना, तुम जो अपनी बेटी जो रेना है तो उसको रानी बनाना चाहिए क्योंकि वो उसके लिए अच्छी है और वो राजा बन भी सकती है। उसके बाद ये जो सभी चीज़ें हैं वो जो डेमन है तो वो वहाँ पे खड़ा हुआ बाहर से सुन रहा है और जो राजा कहता है कि तुम मेरे को जो मेरे भाई और मेरी बेटी के दोनों में से कोई एक को चूज़ करने के लिए कह रहे हो। और उसके बाद जो हमको किंग टॉय हाई टावर है वो दिखाए जाते हैं। वो अपनी बेटे से कहता है कि तुम्हें जो राजा के पास जाना चाहिए और तुम्हें उसको बातचीत करनी चाहिए। लेकिन वो जो उसकी बेटी है तो उसके पास जाने के लिए तैयार नहीं, लेकिन जो अपने पिता की बात मानते हुए वो अच्छे कपड़े पहनते हुए जो राजा के पास चली जाती है। मेरी माँ की मौत हुई थी तब लोगों ने घुमा के मुझसे बातचीत की थी, लेकिन मैं आपके दुख के साथ और आपके साथ क्या बीती हुई है वो उसको मैं अंदाजा लगा सकती हूँ। और उसके बाद वो दोनों जो पुरानी सभी बातें करते हैं और ये जब बात खत्म होते होते पता चलता है कि जो ये दोनों की जगह पे जो आगे मेल हो जाएगा
और उसके बाद जो हमको डेमन है वो अपने लोगों के साथ मिलके जो पार्टी कर रहा है और जो खुशी मान रहा है कि आगे जो वारिस है तो वो अब मैं ही हूँ और मैं यहाँ का राजा बन जाऊँगा। उसके बाद जो राजा को अगले दिन ये सभी बातें हैं वो पता चल जाती है और ये सभी बातें हैं जो राजा को बताया जाता है। राजा को पता चलता है कि बच्चे की मर जाने की खुशी में जो डेमन ने जो पार्टी किया था और वो जो अपने के बच्चे को एक दिन का राजा भी कहा था। और जो ये सुन के जो राजा है वो गुस्सा हो जाता है और अपने भाई को बुलाता है और उसके बाद वो उसके साथ बातचीत करता है और वो उसको अपने शहर अपनी पत्नी के पास जाने के लिए कहता है। जो डेमन है वो वहाँ से चला जाता है और जाने से पहले वो कहता है कि तुम्हारा जो कान है वो हैंड ऑफ द किंग ने भरे हुए और वो तुमको जो फंसाएगा और तुमको उसका बात का भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन राजा उसकी बात नहीं सुनता। उसके बाद जो राजा अपनी बेटी से मिलने के लिए जाता है और वहाँ पे वो जो राजा कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमको जो रानी बनाने के लिए लायक नहीं समझा, लेकिन तुम ही जो हमारी एकलौती औलाद है और तुम रानी बनने के लिए काफ़ी हो। जो हमको ड्रैगन का स्कल देखने को मिल जाता है और जो ड्रैगन है वो जो राजा का ही ड्रैगन है और जो राजा का ड्रैगन जब से मर गया तब से राजा ने कोई भी जो ड्रैगन की सवारी नहीं की थी और जो ड्रैगन है वो अब तक का सबसे बड़ा ड्रैगन था। हमको एक और ड्रैगन देखने को मिल जाता है और वो ड्रैगन है वो थोड़ा रेड कलर का है और वो ड्रैगन है वो डेमन का ड्रैगन है, वो सबसे बड़ा अभी हल्का ड्रैगन है। और उसके बाद जो वो उस पर सवार हो जाता है और वहाँ पे वो उसके साथ एक लड़की को भी ड्रैगन पे बैठा के चला जाता है और वो और कोई जो उसकी गर्लफ्रेंड है और वो दोनों जो इस शहर को छोड़ के जो अपने गांव चले गए हैं। यहाँ पे ये जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। अगर इस एपिसोड को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है तो इसका जो एपिसोड नंबर 2 आएगा था उसका भी आपको हिंदी में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।